नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 24 अप्रैल को मना पंचायती राज दिवस, रीवा में हुआ आयोजन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था लागू। केशवानंद भारती केस के 50 साल पूरे, लोकतंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका, न्यायपालिका ने दिया था मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। और स्पेशल मैरिज एक्ट आया खबरों में, 30 दिनों के नोटिस पर उठा सवाल, पसंद से विवाह का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम हिंदी माध्यम में चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर रही है। 22 अप्रैल से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। साथ ही हैंड रिटन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन, मेंटरशिप कार्यक्रम इत्यादि बहुत से उपयोगी फीचर्स इसमें आपको प्राप्त होंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरें शुरू करें। 24 अप्रैल का दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रीवा में एक समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के एक हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया। इस मौके पर पंचायत स्तर पर खरीद के लिए ग्राम स्वराज और जेम एकीकृत पोर्टल भी लॉन्च किए गए। ये लॉन्चिंग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया दोनों को बढ़ावा देगी। इस मौके पर स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए गए। स्वामित्व योजना के तहत 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने का माइलस्टोन भी हासिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आमतौर पर इस दिन का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ही किसी स्थान पर किया जाता है। 2023 में देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के 30 साल पूरे हुए हैं। गौरतलब है कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों में पंचायतों के गठन का जिक्र किया गया है। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। अनुच्छेद 40 के मुताबिक सरकार को गांव स्तर पर पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाने होंगे। साथ ही स्वशासन के इकाई के तौर पर कार्य करने की शक्तियां प्रदान करनी होंगी। स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसे 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का मकसद गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड मुहैया कराना है। इससे संपत्ति का मौद्रीकरण यानी लोन लेने में सुविधा, संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद और गांव के स्तर पर व्यापक योजना बनाई जा सकेगी। सर्वोच्च अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जरूरी 30 दिनों के नोटिस पीरियड पर सवाल उठाया है। विशेष विवाह अधिनियम समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के लिए चल रही बहस के दौरान चर्चा में आया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। ऐसे में फंडामेंटल राइट्स के लिए 30 दिनों का नोटिस जरूरी क्यों है? ऐसे में यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है। इसे अलग अलग धर्मों या जातियों के लोगों के विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम पूरे भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत विवाह करने की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल है। यह अधिनियम बहुविवाह को मान्यता नहीं देता। इस अधिनियम के तहत विवाहों के पंजीकरण के लिए पक्षकारों को जिला के मैरिज ऑफिसर को लिखित सूचना देनी होती है। अधिनियम की धारा 5 के मुताबिक इस तरह की सूचना देने की तारीख से कम ठीक 30 दिनों पहले से दोनों या कोई एक पक्ष का जिले में रहना जरूरी होता है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले विवाह पर आपत्ति जता सकता है। अगर आपत्ति अधिनियम के धारा 4 में जिक्र कंडीशंस में से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ होगी तो मैरिज ऑफिसर ऐसी शादी को मान्यता नहीं दे सकता। विशेष विवाह अधिनियम अपनी धार्मिक पहचान को छोड़े बिना या धर्म बदलने का सहारा लिए बिना अंतर धार्मिक या अंतर जातीय जोड़ों के विवाह को कानूनी बनाता है।
24 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम केस के लिए भी जाना जाता है। देश के लोकतंत्र को कायम रखने वाले इस मामले को आज 50 साल पूरे हो गए। 24 अप्रैल 1973 के दिन 13 जजों की बेंच ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस का कंक्लूजन था, संसद भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। इस मामले में केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार संशोधित अधिनियम 1969 के तहत अधिग्रहण कर लिया गया था। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली थी। उन्होंने अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 एक एफ और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है या किसी भी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। ये जुडिशरी द्वारा किया गया नवाचार है जो कि केशवानंद भारती मामले में ऑरिजिनेट हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि मूल संरचना के हिस्से हैं। दुनिया के सैन्य खर्च पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने सैन्य खर्च पर नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दुनिया ने डिफेंस और हथियारों पर 183 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये दुनिया में मिलिट्री पर किया गया अब तक का सबसे ज्यादा खर्च है। रिपोर्ट की माने तो वैश्विक सैन्य खर्च पिछले साल की तुलना में 3.7% अधिक है। केवल यूरोप में ही एक साल में 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा 2022 में यूक्रेन का सैन्य खर्च 640% बढ़ गया। इसी बीच रूस के सैन्य खर्च में 9.2% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वहीं चीन की बात करें तो वो अकेले हर साल 200 अरब डॉलर से ज्यादा सैन्य खर्च कर रहा है। 2023 के बजट में इसका रक्षा खर्च बढ़कर लगभग 225 बिलियन डॉलर हो गया है। यह 2022 के बजट से 7.2% अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक यह वृद्धि ताइवान और साउथ चाइना सी पर अमेरिका से बढ़े विवादों के चलते हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में चीन मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला दूसरा देश है, ऐसा बताया गया है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। रिपोर्ट में अमेरिका का सालाना सैन्य खर्च 842 अरब डॉलर आंका गया है। वहीं भारत ने अपने सैन्य खर्च में 2021 के मुकाबले 6% की बढ़ोतरी की है। भारत 81.4 बिलियन डॉलर खर्च के साथ दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश है। सिप्री का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह एक गैर लाभकारी वैश्विक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। इसे दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंक्स की सूची में शामिल किया जाता है। यह दुनिया भर में संघर्षों को कम करने, हथियारों को कंट्रोल करने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसके अलावा यह संस्था हथियारबंद संघर्षों, सैन्य खर्च और हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा विश्लेषण और सुझाव भी देती है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना पंचायती राज मंत्रालय की है। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों को संपत्ति की ऑनरशिप मुहैया कराना है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलभूत ढांचा संविधान में परिभाषित है। मूलभूत ढांचा न्यायपालिका द्वारा किया गया नवाचार है। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं, क्या उनके जवाब है ये भी देखते हैं। पहला सवाल था, नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? सीमा विवाद समझौता, नृजातीय समझौता, महिलाओं के अधिकारों पर समझौता या फिर नदी जल विवाद समझौता? सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी नामसाई समझौता असम और अरुणाचल के सीमा विवाद से संबंधित है। अगला सवाल था, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस अनुसूची को संविधान के 7वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हैं।
कूट के आधार पर गलत कथनों की पहचान करना था। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। पहला और दूसरा कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प होगा बी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आज पूछे गए दोनों सवालों के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर से मिलते हैं। नमस्कार।